हेलो गाइस, सो वी आर लाइव नाउ। आज के क्लास में मैं शेयर करने वाली हूँ समावेशी शिक्षा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा में जो टीचर्स का रोल है वो क्या होता है। तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीटली वो शेयर करेंगे। बीएड की अदर क्लासेस के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको सब्जेक्ट का यूनिट वाइज मैराथन देखना है तो उसके लिए भी मैंने लिंक शेयर की है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हो। एक यूनिट आपकी एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगी उसमें, सो वो आपको चेकआउट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड मे बी आज की क्लास में आपको थोड़ा सा वॉइस चेंजेस मिलेगा क्योंकि हेल्थ इशू है। क्लास शेयर करनी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने ट्राई किया है कि मैं क्लास शेयर करूं, तो इसलिए वॉइस चेंज आपको मिल सकती है, तो प्लीज़ वो समझ लेना। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। मानवीय संसाधनों में एक विद्यालय में प्रथम स्थान प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल का होता है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब उसे अपने स्कूल के सभी शिक्षकों से समय समय पर आवश्यकता अनुकूल सहयोग मिले। लेकिन योग्य शिक्षक के सहयोग के बिना प्राध्यापक चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो और योग्य व्यक्ति क्यों ना हो, वह स्कूल का सुचारू रूप से संचालन करने में सफल नहीं हो सकता है अगर उसे अपने योग्य शिक्षकों का कदम कदम पर मिलकर साथ नहीं मिलता है। यानी कि समावेशी शिक्षक की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखिए, स्कूल का जो मेन हेड होता है वो प्रिंसिपल होता है, उसी के अंतर्गत आपका जो स्कूल है वो चलता है। लेकिन एक प्रिंसिपल कितना ही बड़ा, कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो या कितना ही माइंडेड पर्सन क्यों ना हो, जब तक उसके स्कूल में एक योग्य टीचर नहीं होगा वो तब तक अपने स्कूल का संचालन सही प्रकार से नहीं कर सकता है। तो उसके लिए एक योग्य शिक्षक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मानवीय संसाधनों में प्राध्यापक और शिक्षक दो बड़ी शक्तियां हैं जो किसी भी स्कूल के लिए आधारशिला का काम करती है। भौतिक संसाधनों का सदुपयोग सही ढंग से सही दिशा में तभी हो सकता है जब प्राध्यापक और शिक्षक एकजुट होकर स्कूल और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हो। यानी कि एक स्कूल का सुचारू रूप से वो जो चालान है, भौतिक संसाधन जो अवेलेबल होते हैं, आप यही मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड है, आपके सीट्स हैं, आपका जो मैनेजमेंट है स्कूल का, वो तभी मेनली चल सकता है जब एक टीचर और एक प्रिंसिपल दोनों साथ मिलकर खड़े होते हैं। देन है कि शिक्षक प्रधानाध्यापक के बाद दूसरी मानवीय शक्ति है जो बालक के भविष्य में निखार लाती है, उसको देश का सचेत एवं निष्ठावान नागरिक बनाती है। यह कथन अपने आप में सही है, पूर्ण है कि देश के भविष्य का निर्माण उस देश की स्कूल की कक्षाओं के माध्यम से होता है। बिल्कुल, आपका जो फ्यूचर है, आप क्या फ्यूचर में बनोगे, वो एक क्लासरूम डिसाइड करती है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें टीचर्स कैसे हैं जो आपको सही दिशा दिखा पाते हैं। देन है शिक्षक ही विद्यालय तथा शिक्षा पद्धति की वास्तविक गत्यात्मक शक्ति है। यह सत्य है कि विद्यालय भवन पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं और निर्देशन कार्यक्रम या पाठ्य पुस्तकें जो भी होती हैं वो आपकी शैक्षिक क्रियाओं कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन शिक्षकों द्वारा ही जीवन की शक्ति प्रदान की जाती है। अगर शिक्षक ही नहीं होगा तो ये आपके पाठ्य पुस्तक, ये आपके क्रियाकलाप, ये भी आपके जो कार्यक्रम हैं, वो आपका जो शिक्षण है वो निरर्थक है अगर एक योग्य शिक्षक ही उन्हें सुचारू रूप से स्टार्ट नहीं करता है। शिक्षक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली संततियों पर अपना प्रभाव डालती है। शिक्षक ही राष्ट्रीय एवं भौगोलिक सीमाओं को लांघकर विश्व व्यवस्था तथा मानव जाति को उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। और यह कहा जा सकता है कि मानव समाज एवं देश की उन्नति उत्तम शिक्षकों पर ही निर्भर करती है। इसके लिए आपका जो हुमायूं कबीर का कथन है वो है कि शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक हैं। यह कथन प्रत्यक्ष रूप से सत्य प्रतीत होता है, परंतु अब इस बात पर अधिक बल देने की आवश्यकता है कि शिक्षक ही शिक्षा के पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण कुंजी है। वह शिक्षक वर्ग की योग्यता ही है जो निर्णायक करती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और उसके व्यक्तित्व गुण हैं, उसकी शैक्षिक योग्यताएं तथा उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति जो वह विद्यालय तथा समाज के जीवन पर असर डालती है या प्रभाव डालती है, वह शिक्षक पर ही निर्भर करती है। जो कार्य वो विद्यालय में करते हैं वो ही बच्चा अपने घर आके उन्हें दोहराने की कोशिश करता है। हुमायूं कबीर का मत है कि शिक्षा पद्धति की कुशलता शिक्षकों पर निर्भर करती है। अच्छे शिक्षक के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति भी असफल हो जाती है। तो अच्छे शिक्षक द्वारा शिक्षा पद्धति के दोषों को भी अधिकांश से दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार शिक्षा का महत्व समाज तथा शिक्षा पद्धति दोनों में ही स्पष्ट है कि आपका जो शिक्षक है वो महत्वपूर्ण है।
वस्तुतः शिक्षक उन भावी नागरिकों का निर्माण करता है जिनके ऊपर राष्ट्र के उत्थान तथा पतन का भार है। यानी कि एक स्टूडेंट जो आज के टाइम पे स्टूडेंट है, इन फ्यूचर वो ही आपके राष्ट्र की जो उन्नति है वो डिसाइड करते हैं कि वो किस हद तक होगी, क्योंकि जैसा आज आप उन्हें सिखाओगे इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड या वही उनके माइंड डेवलप होता है उसी दिशा में और वो वही करते। तो इसलिए शिक्षक एक बच्चे की लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं अपनी एज ए स्टूडेंट बात करती हूँ तो मेरे लिए मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल था। इतना शायद मेरी फैमिली का भी नहीं है जितना टीचर्स का था। तो अगर टीचर्स अच्छे होते हैं बच्चे की लाइफ में तो उसकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है और उसे बहुत आसानी से हर एक चीज़ को सुलझाना आ जाता है और सही और गलत का पता चल जाता है। अब देख लेते हैं कि आदर्श समावेशी शिक्षक के गुण। ठीक है, सो आदर्श समावेशी शिक्षक को मनुष्य का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला, समाज को गति प्रदान करने वाले सब कुछ माना गया है। सामान्यतः ऐसे शिक्षक में बालकों को समझने की शक्ति होती है, उनके साथ उचित रूप से कार्य करने की क्षमता होती है जो कि शिक्षक में ही होती है। शिक्षक जो है वो बच्चे में शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक तथा संवेगात्मक गुणों का विकास करता है और उसमें आध्यात्मिक प्रक्रिया जो होती है जिसमें मस्तिष्क का संबंध मस्तिष्क से स्थापित किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। अमेरिका के डॉक्टर F.L. क्लेप ने सन 1913 में यानी कि 1913 में एक अध्ययन किया जिसके आधार पर उन्होंने अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व के गुणों को 10 उल्लेखों में वर्णित किया था। फर्स्ट है आपका संबोधन, सेकंड है व्यक्तिक आकृति, थर्ड इज आशावादिता, फोर्थ संयम, फिफ्थ आपका उत्साह, सिक्स है मानसिक निष्पक्षता, सेवंथ है शुभचिंतन, 8 सहानुभूति, 9 है जीवन शक्ति एंड 10 है विद्याता। यानी कि जो एक टीचर है उसमें संबोधन करने की जो कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए, जो उसकी व्यक्तिक आकृति आप बोल सकते हो बॉडी लैंग्वेज से उसकी जो स्किल्स हैं वो एक अलग तरीके से, उसकी जो व्यक्तिक विभिन्नता है वो अलग होनी चाहिए। हर एक टीचर में हर एक गुण अलग तरीके से होना चाहिए। आशावादिता होना चाहिए, संयम होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए एंड मानसिक निष्पक्षता होनी चाहिए। यानी कि निष्पक्षता का गुण टीचर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है। देन शुभचिंतन होना चाहिए, स्टूडेंट को वो एक यही समझ के पढ़ाए, उसे यही समझ के उसके माइंड को डेवलप करे कि ये आपका फ्यूचर है। ठीक है, सो देन है अमेरिका के बाघेल तथा कीट के अध्ययन के फलस्वरूप उपयुक्त से अधोलिखित गुण और जोड़े गए जिसमें फर्स्ट है चातुर्य, सेकंड है आपका नेतृत्व की क्षमता एंड थर्ड है अच्छा स्तर। देन है कि इन सूचियों को बनाने में उन्होंने शिक्षक को ऑब्जर्व किया यानी कि टीचर्स को ऑब्जर्व किया, प्रिंसिपल को ऑब्जर्व किया, जो आपके निरीक्षक थे या अधीक्षक थे उन्हें ऑब्जर्व किया था। स्टूडेंट की जो व्यूज़ थे वो उन्होंने इन सूचियों में ऐड नहीं किए थे। उसके बाद रेमंड ने कहा था कि अध्यापकों को उन सभी बातों का त्याग करना चाहिए जो तुच्छ व हीन हो, क्योंकि उसी पर समस्त छात्रों की दृष्टि लगी रहती है। शिक्षक स्वयं को अपने छात्रों पर अपना प्रभाव डालने से नहीं बचा सकता। ये बिल्कुल ठीक है, जैसा एक टीचर होता है कहीं ना कहीं बच्चे उसी से प्रभावित होते हैं। इतना वो उसकी पढ़ाई से प्रभावित नहीं होते जितना उनके स्किल्स से, उनकी थिंकिंग से, उनके सोचने के तरीके से प्रभावित होते हैं। आप अपने से लगा सकते हो, अगर बचपन में हमारे कोई फेवरेट टीचर थे तो वो इसलिए नहीं थे कि हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वो इसलिए थे कि वो हमारी बात को बहुत ईजिली समझ जाते थे। सेकेंड, हमसे बहुत अच्छे से बिहेव करते थे एंड थर्ड होता था कि हमें जो भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना ज़रूर इंपॉर्टेंट है बट वो उसे हमें सिंपल वे में समझा देते थे, तो इसलिए वो हमारे फेवरेट टीचर होते थे। तो सेम ये सभी गुण आपके टीचर्स में होने चाहिए। अब हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि किन किन गुणों की विवेचना हमें यहाँ पे करनी है। फर्स्ट है आपका जीवन शक्ति। अगर आपको और क्लासेस देखनी है आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको डेली एक क्लास मिल रही है बीएड की एंड मे बी मेरी हेल्थ सही रहती है तो डेली आपको एक क्लासेस मिलेगी। हालांकि कोशिश रहेगी कि मैं क्लासेस अवेलेबल करा पाऊँ, बट आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आज तो मे बी पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ के लिए, बट ओल्ड क्लासेस हैं जिन्हें मैं अपलोड कर दूँगी, वो आपके लिए न्यू ही हैं, सो आप वो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। गुणों में आपका सबसे फर्स्ट है जीवन शक्ति यानी कि लाइफ स्ट्रेंथ। अध्यापक में जीवन शक्ति की स्फूर्ति होनी चाहिए। इसका अर्थ केवल शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होना ही नहीं परंतु उसमें चेतना का होना भी आवश्यक है। आर्थर बी मोलमैन का कथन है कि सफल शिक्षण के लिए जीवन शक्ति का होना आवश्यक है। ये केवल इसलिए ही आवश्यक नहीं है कि इसका प्रभाव बालकों पर प्रतिबिंबात्मक रूप से परंतु थकान से उत्पन्न हुई बाधाओं को कम करने के लिए आवश्यक है। यानी कि टीचर में हमेशा एक स्फूर्ति होनी चाहिए, उसमें हम बोल सकते हैं
उत्साह होना चाहिए, जो कि आपके बच्चे जो आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो उनमें भी वो उत्साह जागृत होता रहे। सेकंड है आपका संवेगात्मक संतुलन यानी कि इमोशनल बैलेंस। शिक्षक में संवेगात्मक संतुलन का होना परम आवश्यक है। इसके अभाव में वह अपने छात्रों का भावात्मक विकास करने में असफल रहेगा। यदि शिक्षक स्वयं संवेगात्मक रूप से असंतुलित है तो वो छात्रों को हानि ही नहीं परंतु विद्यालय संगठन में भी बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इमोशनली उसे फोकस्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका सामाजिक गुण, सोशल क्वालिटीज़। तो सामाजिक समझदारी मुख्यतः सामाजिक संबंधों द्वारा विश्वास के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक गुणों का होना आवश्यक है, क्योंकि असामाजिकता व्यक्ति इस विश्वास का निर्माण करने में असफल रहता है। यानी कि इस विश्वास इन द सेंस कि सामाजिक गुण उसमें होने चाहिए, उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि लोगों के साथ मिल के रह सके, समाज के साथ एक जो समाज के रूल होते हैं उन्हें फॉलो कर सके। ऐसा नहीं कि वो समाज से अलग ही चल रहा है। तो ऐसा शिक्षक अगर होगा तो वो बच्चों पर गलत प्रभाव ही डालेगा। फोर्थ पॉइंट है आपका विषय का पूर्व ज्ञान। बिल्कुल, आप जो सब्जेक्ट कर रहे हो उससे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको उसका पूर्व ज्ञान हो। कोई भी व्यक्ति विषय के ज्ञान के अभाव में शिक्षक नहीं हो सकता। अतः शिक्षक के लिए अति आवश्यक है कि वह विद्यालय में जिस विषय का शिक्षण करे उसे उसका पूर्ण ज्ञान हो। यदि उसका विषय संबंधी ज्ञान अधूरा या कमजोर है तो वह छात्रों का विश्वास पात्र नहीं बन पाएगा। और इस संबंध में एक विद्वान का मत है कि एक अयोग्य चिकित्सक मरीज के शारीरिक हित के लिए खतरनाक है, परंतु एक अयोग्य शिक्षक राष्ट्र के लिए उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यानी कि अगर विषय का ज्ञान ही नहीं होगा, एक अगर डॉक्टर है तो वो एक मरीज के लिए हानिकारक हो सकता है, परंतु अगर एक शिक्षक है और उसे ज्ञान नहीं है तो वो पूरे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। तो इसलिए आपको आपके विषय का पूर्व ज्ञान ज़रूर होना चाहिए अगर आप एक इंक्लूसिव टीचर हो या समावेशी शिक्षक हो। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह यह जाने कि उसे क्या पढ़ाना, वरन उसको भी यह जानना आवश्यक है कि वह किस प्रकार पढ़ाना है और किसको पढ़ाना है। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। आज विश्व की कोई भी शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं है जो विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता का अनुभव न करती हो। अतः प्रत्येक शिक्षा पद्धति में प्रशिक्षण विद्यालय को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। पहले ऐसा होता था कि व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, बट आज के टाइम में क्या है, आपके टीचर्स को स्कूल में ज्वाइनिंग से पहले प्रशिक्षण लेना जो है वो आपका तैयार कर दिया है, जिससे कि स्टूडेंट को उसका फायदा हो और एक टीचर भली प्रकार अपना कार्य कर पाए। 6 पॉइंट है व्यावसायिक निष्ठा, यानी कि प्रोफेशनल डेडिकेशन। शिक्षक को अपने विषय तथा व्यवसाय में निष्ठा रखना महत्वपूर्ण आवश्यक है। निष्ठा ही उसे कार्य के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि उसे अपने विषय तथा व्यवसाय में निष्ठा नहीं होगी तो वह अपना तथा अपने छात्रों का विकास अवरुद्ध कर देगा। तो एक अच्छे शिक्षक का प्रथम गुण यह है कि वह एक अध्यापक हो और कुछ नहीं, और उसको एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षक जो भी कार्य करता है उसमें महत्वपूर्ण है कि वो जो कार्य करे वो अपने दिल से करे, क्योंकि अगर वो अपने मन से कार्य को करता है तो स्टूडेंट पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए हमेशा मिला है। 7 पॉइंट है आपका पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि। आजकल शिक्षण कार्य कक्ष में दिए जाने वाले निर्देशों तक ही सीमित नहीं है, वरन उससे कहीं अधिक है। आधुनिक विद्यालय शिक्षकों से इस बात की अपेक्षा करता है कि वे विषय का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ जो कक्षा से बाहर के कार्यक्रम है, जिसमें खेल कूद, स्काउटिंग, नाटक, वाद विवाद, भ्रमण, रेड क्रॉस, संगीत या क्लब आदि हैं, उन क्रियाओं में भी शिक्षक की रुचि हो। अगर आप देखते हो तो पहले ये सब एजुकेशन में नहीं होता था, बट जब से आपकी साइकोलॉजी मनोविज्ञान आई तो मनोविज्ञान ने कहा कि बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, उससे थोड़ा सा मनोरंजनात्मक तरीके से भी स्कूल के कार्यों में अवेलेबल कराना चाहिए, स्कूल के कार्यों में ऐड करना चाहिए, एक्टिविटीज़ ऐड करनी चाहिए एजुकेशन में, जिससे कि बच्चा भले प्रकार अपने एजुकेशन को रुचिपूर्वक स्टार्ट कर सके। तो अभी आपका टीचर्स का भी ये हो गया है कि टीचर्स को भी उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब टीचर्स उसे ऑर्गेनाइज अच्छे से करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, तभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। 9 पॉइंट है आपका लीडरशिप। शिक्षक में नेतृत्व की क्षमता होना भी आवश्यक है, परंतु शिक्षक को जिस प्रकार की नेतृत्व की क्षमता की आवश्यकता होती है वह अन्य प्रकार के नेतृत्व से भिन्न है। शिक्षक को एक नेतृत्व उसके चरित्र, शक्ति, प्रभावशालिता तथा दूसरों से प्राप्त आदर पर निर्भर करता है। शिक्षक का नेतृत्व उसके व्यक्तित्व पर आधारित है। यानी कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं है आप सब पे अपना हक जमाओ। लीडरशिप का मतलब है आपका जो आदर्श है, आपकी जो रेस्पेक्ट है, आपका जो बिहेव है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। 10 पॉइंट है आपका सामान्य बुद्धि।
शिक्षक को अपने व्यवसाय की प्रतिष्ठा को स्थिर रखने के लिए उच्च प्रकार की बुद्धि तथा चरित्र रखना आवश्यक है। परीक्षणों के अनुसार यह सिद्ध किया गया है कि 100 से कम बुद्धि लब्धि IQ रखने वाला व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षक में एक उच्च स्तर की सामान्य बुद्धि का होना आवश्यक है। अतः शिक्षक को मानसिक रूप से सुसज्जित होना चाहिए, यानी कि IQ लेवल जो है टीचर्स का वो अच्छा होना चाहिए। 100 से कम है तो वो एक अच्छा टीचर नहीं बन पाता। तो आज की क्लास एंड होती है। अगर मेरी वॉइस आज ठीक रहती है तो मैं कोशिश करूँगी मैं आज ही नेक्स्ट डेज के लिए क्लासेस बना दूँ एंड वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहूँगी डे बाई डे, जैसे भी कोशिश होती है, क्योंकि आज के बाद लग रहा है मुझे कि हेल्थ इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। आज ही आपको वॉइस में चेंज देखने के लिए मिल रहा होगा, बट यस आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, डोंट वरी। पूरी कोशिश होगी कि डेली 10 AM पे आपको बीएड की क्लासेस मिले एंड आपका जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट करा। एक बार कमेंट सेक्शन एंड वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा। ओल्ड क्लासेस की लिंक्स आपको मिल जाएंगी, मैराथन क्लासेस जो चल रही हैं उसकी लिंक्स मिल जाएंगी। सो आपके लिए वो यूजफुल है, आप वो ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।